हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11th का जो आपका पेपर आने वाला है, ठीक, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपके रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को। बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप खुद समझ लेंगे, ठीक। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। जैसे अभ्यास प्रश्न जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे NCERT एक्सरसाइज क्लास 11th केमिस्ट्री, तो उसमें किस प्रकार के बच्चे प्रश्न आएंगे तो उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मोलर द्रव्यमान निकालना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्लास 11th के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं इसको कि परीक्षा की तैयारी, ठीक है बच्चों। यहाँ पहला जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर आप जानते हैं कौन सा है, चैप्टर का नेम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 है यहां पर कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी आपसे क्या निकलवाया जा रहा है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, एक मोल का द्रव्यमान, यानी एक मोल जो भी पदार्थ है आपका, जो भी यौगिक है, उसका द्रव्यमान। और एक मोल में कण कितने होते हैं, एक मोल अगर आपके पास एक मोल अणु है, तो उसमें कितने कण होंगे, वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होते हैं, यानी 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। समझ में आ गया। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है, यहां पर देखते हैं बच्चों, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम। जैसे H2O यहां पर है, पहला प्रश्न है H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यहां पर सभी के हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है एक परमाणु का एक ही होता है, या 1.008 भी कह सकते हैं हम। पूरा न लिखे हम उसको पूर्ण संख्या के रूप में अगर लिखें तो यहां पर 2 का कितना हो गया, यानी 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है। तो कितना बन गया बच्चों, यहां पर बन गया 18। और इसको 18 को क्या बोलेंगे हम, अगर ग्राम में व्यक्त करें इसको, तो ग्राम इसका अणुक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। तो ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, यानी 18 ग्राम होंगे एक मोल जल में, एक मोल जल में 18 ग्राम होंगे, यानी एक मोल जल का भार 18 ग्राम होगा। अब इसको और देखते हैं और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों यहां पर आपको कि ये देखिए कि 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, जो बिल्कुल फिक्स कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है। और वो क्या है संख्या, 6.022 10⁻23 इतनी होती है अणुओं की संख्या। समझ गए ना बच्चों। तो अगर आपसे 9 ग्राम में पूछी जाती है तो बता सकते हैं 18 ग्राम में इतनी होती है, जितना इसका मोलर द्रव्यमान होता है उसमें संख्या इतनी ही होती है। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो ये पूछा गया आपसे मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो कितना होता है, आंसर कितना होगा 18 ग्राम प्रति मोल। तो इसका
पहले का आंसर क्या हो गया, 18 ग्राम प्रति मोल। दूसरा है इसी प्रकार से, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको, मान लीजिए आ जाता है तो CO2 का देखिए, CO2 के अगर हमें CO2 अणु का निकालना है तो इसमें कार्बन का मोलर द्रव्यमान और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 1 का 2 गुणा 1 का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 हो गया, कितना हो गया ये, 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम, ग्राम में ही व्यक्त कर रहे हैं, या हम यूनिफाइड मास यानी यू लिख के भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और इसी प्रकार से तीसरा दे रखा है, ये बहुत आसान है, CH4 का मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 12 प्लस कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का मैंने यहां 1 लिखा था, वो कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 गुणा 1 कितना हो गया, 16 ग्राम प्रति मोल। और अगर ये पूछा जाए कि 16 ग्राम में कितने मैथेन के, ये मैथेन है, अणु होंगे, तो क्या बताएंगे आप, उसी तरह से बताएंगे 6.022 10 की पावर 23। लिखे देता हूं इसको, अगर ये भी प्रश्न मान लीजिए पूछा जाता है कि 16 ग्राम CH4 में अणु बराबर 6.022 10 की पावर 23 कितने होंगे, क्लियर। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में दे भी रखा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया पहला प्रश्न, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सोडियम सल्फेट, जो प्रश्न है सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट, इनके सूत्र तो आपको बनाने आते होंगे। सोडियम सल्फेट, और इसका है दे भी रखा है Na2SO4। एग्जाम में ज्यादातर चीजें दे रखी होती हैं, याद करने वाली तो बिल्कुल जैसे फॉर्मूला है, सूत्र है, वो दे रखा होगा, नहीं सीखा उसने तो दे दिया। जैसे होता है ना कि आप कहीं पर जाते हैं और इनवाइट हैं आप पार्टी में, तो आपको सब बनी बनाई चीज़ें आपके सामने रखी हुई, केवल आपको खानी है वो। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र भी दे रखा है, तो बस आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। ठीक, सब चीज़ें दे रखी हैं। अब देखिए आगे, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि उनका जो परसेंटेज है, मास का जो परसेंटेज है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक, तो अब समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि 100 ग्राम में अगर हम 100 ग्राम लेते हैं इसका सोडियम सल्फेट का, तो उसमें सोडियम कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं, ये जो बना हुआ है ये सोडियम से बना हुआ है, सल्फर से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है, सोडियम सल्फेट। ठीक, तो पहले हम इस पूरे का निकाल लेते हैं, पूरे का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। क्लियर, 1 मोल का द्रव्यमान। तो देखिए इसका यहां पर हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, यहां पर लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, सोडियम का कितना होता है, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको। सोडियम का होता है, ये भी हालांकि प्रश्नों में दे देते हैं ये, सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम है, तो कितना हो जाएगा 46, यानी 2 गुणा 46
नो 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 नो, यहाँ मिस्टेक हो गई, 1 का 23 होता है, 2 गुणा, एक सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है, प्लस सल्फर का होता है 32 होता है बच्चों, और ऑक्सीजन का कितना होता है, यहां ऑक्सीजन का, एक सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना हो गया, 64 हो गया। क्लियर। अब इसको आपको जोड़ना है, ये कितना हो गया, ये 46 हो गया, प्लस 32 हो गया, ये 64 हो गया, तो ये कितना बैठता है, ये 142 बैठता है। 4 2 6 6 12 2 और 7 3 10 4 14, 142 ग्राम। इसकी यूनिट क्या है, वहां देखिए, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब समझिए, 142 ग्राम में, 142 ग्राम में सोडियम का अगर हम निकालना चाहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी 142 ग्राम में सोडियम कितना है, 46, सोडियम का पार्ट कितना है बच्चों, 46 सोडियम का। ठीक, तो 100 में कितना, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब समझ रहे हो कि 142 में है 46, तो 100 में कितना, ऑक्सीजन का सल्फर का निकालना चाहते हैं तो 142 ग्राम में कितना सल्फर है, 32, तो 100 में कितना, 100 ग्राम में कितना, और 142 ग्राम में अगर ऑक्सीजन है 64 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना। तो अब बस सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यहां देखिए, सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, सोडियम का कितना है, 23 दूनी 46, 46 डिवाइडेड बाई कुल द्रव्यमान, कुल कितना है 142 गुणा 100। इसी प्रकार से सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत शॉर्ट में किए देता हूं, सल्फर का कितना है 32 है, एक ही तो है सल्फर, बटे 142 गुणा 100। ठीक, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन कितना है 64 बटे 142 गुणा 100। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इस वाले पार्ट को, ये जो बचा हुआ है यहां पर, इस वाले पार्ट को हम इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक, यहां से इसको मैं हटा देता हूं और देखते हैं। अब यहां से हटाने के बाद इसका जो आंसर है वो बहुत ही इजी है, और आपको ये जैसे पहले मैंने उसको सॉल्व कर रखा है, तो सॉल्व करने में बहुत इजी है ये। जैसे इसको आपको सॉल्व करना है तो 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 71 और ये हो जाएगा 23, 2300 अपॉन 71। क्लियर। इसी टाइप से यहाँ 2 से 16 जा और 71 इंटू 100, तो 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका यहाँ भी 3200 डिवाइडेड बाई 71। ठीक, ये है, और इसको सॉल्व करना है आपको, इसमें डिवाइड देना है, तो डिवाइड लगा के जो आता है बच्चों वो आता है आपका 32.39, इसका जो आता है वो है 22.53, और इसका जो आता है 45.09। ठीक, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा डिवाइड देने में, इसलिए हमने आपको बता दिया है। क्लियर। तो ये क्या है, 100 की मल्टीप्लाई हुई है तो परसेंट में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। और हाँ, खास बात यह है बच्चों कि अगर आप इसको ऐड करते हैं, अगर आप इसको जोड़ते हैं, जोड़ कर देखते हैं, तो ये 100 बैठेगा, यानी 100 ग्राम में इतना परसेंट सोडियम है, इतना परसेंट सल्फर है, इतना परसेंट आपका ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो कितना देखो इजी क्वेश्चन बन गया है, ये बहुत ही इजी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 1.7 है। तो ये क्या है, इसमें है कि 100 ग्राम CuSO4 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर Cu की मात्रा, Cu का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Cu का द्रव्यमान ज्ञात करना है, कितना 100 ग्राम CuSO4 में। तो वो भी द्रव्यमान प्रतिशतता ही है। तो क्या करेंगे, पहले इसका मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। CuSO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कॉपर का कितना होता है 63.54 या 63.5 भी इसको लिख देते हैं जनरली, ठीक है बच्चों। प्लस सल्फर का है 32 प्लस ये 64 हो गया, 4 ऑक्सीजन है 64 हो गया। तो ये इसको सम जो करते हैं, इसको सम करने पर जो मिलता है बच्चों वो मिलता है आपका 159.54। आप इसको ऐड कर सकते हैं 4 2 6 6 3 9 और 6 3 9 9 6 15, इतना आता है। ये ग्राम प्रति मोल, 1 मोल का है। अब 100 ग्राम में कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं इसमें कि Cu की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, Cu की प्रतिशत मात्रा। कॉपर का खुद का कितना है इसमें 63.54 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 159.54 इंटू 100, यानी जब 159 में जो कॉपर है वो 63 यानी 63.54 है, तो 100 ग्राम में कितना, यही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको सल्फर की अमाउंट निकालनी हो तो 32 यहां रखिए और टोटल यहां रखिए, गुणा 100 से कर दीजिए। और ऑक्सीजन का निकालना हो तो 64 ऊपर रखिए, इसका फिर नीचे रखिए टोटल का, और 100 में से जैसे निकालते हैं ना हम परसेंटेज निकालते हैं, हमारे नंबर अगर मान लीजिए मेहनत करते हैं तो आए 96, 100 में से 96 नंबर आए हमारे, है ना, तो 96% हो गए वो। क्लियर। तो इसी टाइप से आगे देखिए, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग इतना आता है 39 के आसपास आता है, 39.82, और इसको लिख देंगे परसेंटेज या ग्राम में। तो 100 ग्राम में जो अमाउंट है वो कितना है, इतना है 39.82 ग्राम कितना होगा बच्चों, कॉपर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर लेते हैं, आसान सा लेते हैं 1.4 के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। बच्चों आप दहन जानते हैं, दहन एक आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, कंबस्चन। वहां में क्या, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो उसी पर आधारित है ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसकी मात्रा का परिकलन कीजिए। पहला है, इसमें है कि प्राप्त CO2 की मात्रा का परिकलन कीजिए, निकालिए उसको। और है क्या, जब 1 मोल कार्बन को, 1 मोल कार्बन हवा में जलाया जाता है, हवा या वायु में जलाया जाता है,
तो कार्बन, इसको ही देख लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कार्बन का क्या है, C है, ये ठोस होता है, प्लस हवा का सूत्र क्या है, O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है कोई चीज, क्या बनता है, ये क्या होती है, गैस। तो हवा में ऑक्सीजन होती है, क्या बनेगा, CO2, और इसमें ऊष्मा निकलती है, प्लस ऊष्मा। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, जिनमें ऊष्मा निकलती है। तो कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा क्षेपी। अब देखते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब है बच्चों, एक इसके सामने लग रहा है, कितना है, 1 इसके सामने है, तो कुछ भी नहीं हो तो 1 है, 1 मोल है। तो 1 मोल कार्बन जल रहा है हवा में, तो CO2 बनती है। तो कितने मोल बन रही है, अगर ये 1 मोल है, 1 मोल, तो ये भी कितना होगा, ये इसके सामने भी क्या 1 है, तो ये भी कितना बना, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। क्लियर। अब देखिए मात्रा पूछी है इन्होंने, किसमें, ग्राम में। तो यहां 1 मोल का जो भार होता है वो कितना होता है बताइए, मोलर द्रव्यमान इसका 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम 1 मोल का। और यहां CO2 का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 12 प्लस 16 दूनी 32, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो कितना हो गया, 12 32 कितना हो गया, 44। और 1 है, अगर ये 2 होता 2, तो यहां पे हम इसमें पूरे में कितनी कर देते, 2 की गुणा कर देते। तो अब कितना आ रहा है, ये बराबर 44 ग्राम। कितना आया, 44 ग्राम। तो 12 ग्राम से कितना मिला हमें, 44 ग्राम मिला। ठीक है, आसान है। तो इस तरह से आप किसी की मात्रा निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न, ये तो आपने कर लिया होगा। अब ऊपर से हम हटा देते हैं इसको, ठीक, यहां से इसको मिटाते हैं। और अगला जो प्रश्न है, इसी में 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है इसी का, दूसरा पार्ट है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ठीक, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन कितना क्या है, C वही ठोस है, प्लस ऑक्सीजन O2 होता है, गैस है, क्या बनेगा, CO2। तो CO2 कितनी बनी उसका हमें पता करना है। तो देखिए यहां पर ये देखते हैं हम कि 1 मोल अभिक्रिया के अनुसार, संतुलित अभिक्रिया के अनुसार कितना ग्राम ऑक्सीजन इससे क्रिया कर रही है, कितने ग्राम ये बनता है। तो समझिए इसको, ये कितना है, 1 मोल है, 1 मोल इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कितना हुआ, O2 है, तो 1 का कितना होता है 16, और 2 का कितना हुआ 32 ग्राम। तो ये कितना है बच्चों, ये है 32 ग्राम है, ये 32 ग्राम 1 मोल। ये मैंने ये भी 1 मोल है, लेकिन इसका ग्राम में ले लिया क्योंकि यहाँ ग्राम है ना। तो ये 32 ग्राम, और कितना बन रहा है, ये हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम। ठीक, अब मैं इसको कर देता हूं आधा, जिसको आधा कर दिया जाए यानी 16 कर दिया जाए। तो बताइए कि यहां 32 ग्राम, इसको 1 मोल ही रखा जाए, इसको 1 मोल ही रखा जाए, इसको कर दिया जाए 16 ग्राम, तो कितना CO2 बनेगी। तो बताइए बच्चों, जब ये यहां आधी हो गई है मात्रा,
आधी हो गई है मात्रा, इसको कम किया गया है, ये तो उतना ही है चलो, लेकिन इसको कम किया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो वो आधी हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी 32 ग्राम से 44 ग्राम बनती है, तो 16 ग्राम से कितनी बनेगी? ये बनेगी 22 ग्राम। कितना बनेगा? 22 ग्राम। जो कम मात्रा होती है, जो कम मात्रा होती है, कम कौन सी है? कम ये हो गई है, ये तो उतना ही है, ये कम हो गया है, तो ऐसे अभिकर्मक को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो कम पड़ जाता है, जो कम हो जाता है ना, जिसकी मात्रा कम हो जाती है, वो ही फिर जितना प्रोडक्ट बनना है उसको वो ही बनाती है, अधिक वाला नहीं। ये तो अधिक है, ठीक। इसके 1 मोल को जलाने के लिए पूरी तरह से 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी, तो अब इसका तो 1 मोल ही रहा, लेकिन इसका 16 ग्राम हो गया, 16 ग्राम हो गया, जबकि चाहिए कितना था? इसको 32 ग्राम था, तो इसका जो आधा मोल है वो तो बचा पड़ा रहेगा, वो आधा मोल ही इससे क्रिया करेगा। तो ये मात्रा यहां पर, ये जो है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हुआ? ये हुआ सीमांत अभिकर्मक, जो कम हो जाता है, कम पड़ जाती है जिसकी मात्रा, और वो ही डिसाइड करती है। तो फिर पहले तो ये पता लगाएंगे कौन सीमांत है, फिर उसमें देखेंगे कि 32 ग्राम 44 ग्राम बनाता है, तो 16 ग्राम कितना बनाएगा? 22 ग्राम बनाएगा। ये आधा हो गया ना, तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। पहले सीमांत अभिकर्मक का पता लगाइए, फिर जो है आप उसको कीजिए आगे। एक और प्रश्न ऐसा ही आपको देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं, कि जिससे आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन वहां कर सको एग्जाम में। जैसे कि तीसरा एक और प्रश्न मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं कि मीथेन गैस है, मीथेन गैस है और इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये बनता है CO2 H2O, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो यहां क्या होगा कि अगर इसको संतुलित करता हूं मैं, तो मुझे 2 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये कितना है? इसका 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल के साथ कितना चाहिए? 32 ग्राम, नहीं ज़्यादा चाहिए, 32 दूनी 64 ग्राम, 64 ग्राम है। और CO2 कितना बन रही है? CO2 बनती है 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बनती है, ठीक। अगर मैं इसको 32 कर दूं, तो इसको 1 मोल रहने दूं और इसको कर दूं क्या? 32 ग्राम, तो अब सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया? क्योंकि इसकी मात्रा कम की है हमने, तो ये सीमांत अभिकर्मक है और यही डिसाइड करेगा। 64 ग्राम बनाता है 44, तो 32 ग्राम कितना बनाएगा? 32 ग्राम बनाएगा 22 ग्राम। है ना आसान? हाँ, इस टाइप से आप बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका मूलानुपाती सूत्र पर, मूलानुपाती सूत्र पर आधारित है वो। उसको मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको बता ही देता हूं यहां, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसका जिसमें द्रव्यमान द्वारा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 1.3 है ये, 1.3। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% क्या है? आयरन होता है Fe, आयरन Fe होता है, और 30.1% ऑक्सीजन
ऑक्सीजन प्रतिशत ऑक्सीजन है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम? इसमें सीधा सीधा है कि पहले आप एक टेबल बना लीजिए। परसेंटेज है, मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, और इसमें आणविक सूत्र भी ज्ञात कीजिए यदि ऑक्साइड का अणुभार या अणुद्रव्यमान 160 है। हाँ, तो बच्चों अब क्या करना होगा इसमें कि इसमें एक टेबल बनाइए आप। यहाँ से आप कर लीजिए इसको। ठीक, छोटी सी बना लीजिए, ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत नहीं है इसमें। और यहाँ ऐसे इतना, यहाँ लिख दीजिए आप एलिमेंट, यहाँ पर तत्व, और यहाँ इसका परसेंटेज यहाँ लिख दीजिए परमाणु द्रव्यमान। ठीक, इसके बाद यहाँ मोलों की संख्या, या इसको हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बटे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परसेंटेज बटे परमाणु द्रव्यमान। अब मोलों का सरल अनुपात, और अगर ये दशमलव में आते हैं, तो पूरा नहीं आता है, तो पूर्ण संख्या। तो यहां पे लिखिए कि पूर्ण संख्या किसकी? पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? पूर्णांक यानी इंटीजर बनाने के लिए उसको हम कुछ ना कुछ छोटी डिजिट से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए मोलों की पूर्ण संख्या। ठीक, मूलानुपाती सूत्र होता क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ये सरल अनुपात होता है। ये किसी भी यौगिक में जो परमाणु हैं उनका सरल अनुपात होता है। तो सरलतम अनुपात। तो यहाँ एक उदाहरण लेके बताता हूँ आपको मैं। जैसे C6 ग्लूकोज लेते हैं, अगर हम C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। इसमें सरलतम अनुपात निकालिए तो ये 6 से कट जाएंगे तीनों। 6 से इनको भाग दे दीजिए, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, तो क्या बन गया? 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, ये बन गया। और एक है, इसको लिखो मत लिखो, तो क्या हो गया? ये CH2O। तो ये परमाणुओं का सरल अनुपात है। परमाणुओं की संख्या का क्या है? ये सरलतम अनुपात है। इससे ज्यादा और सरल नहीं हो सकता। तो इस सूत्र को बोलते हैं क्या? मूलानुपाती सूत्र, जिसके द्वारा सरल उनका जो अनुपात है वो सरलतम बनाया जा सकता है। और एक होता है आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र जो जितनी भी संख्या होती हैं परमाणुओं की सबको बताता है। एक ऐसा सूत्र जो जितने भी परमाणु हैं उसकी संख्या ठीक ठीक बता देता है। जो विभिन्न परमाणु हैं उनकी संख्या वो ठीक ठीक बता देता है, जितने भी हैं उसमें। जैसे ये आणविक सूत्र है और ये मूलानुपाती सूत्र है। समझ गए? ये तो आणविक सूत्र है, ये मूलानुपाती सूत्र है। समझ में आ गया? अब मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ गुणा करनी पड़ी है। इसमें कुछ ना कुछ गुणा करनी पड़ी है। जैसे 6 की गुणा की, इसमें फिर 6 की गुणा की, इसमें भी 6 की गुणा की, तो ये बन जाता है।
समझ में आ गया? तो ये क्लियर है। अब हम इस प्रश्न को निकालते हैं। यहां से मैं इसको रफ किए देता हूं, इसका काम बाद में आएगा। तब तो क्या है हमारे, आयरन है, Fe है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज क्या है इनकी? परसेंटेज है 69.9 और ये है आपका 30.1, 69.9 और 30.1। परमाणु द्रव्यमान दे रखा होगा 56 और इसका है ऑक्सीजन का 16। अब इसके नीचे इसको ले आइए, इसके नीचे इसको ले आइए। 69.9 भाग दीजिए 56 का, 30.1 भाग दीजिए 16 का। ये जो निकल के आता है, ये हमने सॉल्व किया है पहले ही, 1.24। क्योंकि अब करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्द 1.88। ठीक। और बोलों का सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको भी सरल कर दीजिए। जिनमें जो छोटी हो, कौन सी छोटी है, ये तो पता कर लेंगे ना। ये 1.24 है, 1.88 है। तो जो स्मॉल हो इन दोनों में, उससे दोनों को भाग दे दीजिए। तो 1.24 डिवाइडेड बाई 1.24। ठीक है, इसी से दोनों को भाग दे देना है। और इसको 1.88 डिवाइडेड बाई 1.24, यानी जो छोटी है उससे दोनों को भाग दे देना है, इसको भी और इसको भी। ये कितना आता है, ये आता है 1 और ये आता है 1.5 के आसपास, ये इतना आता है। अगर कोई छोटी जिडेट 1 2 आगे बच भी रही है तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 1.5 तो कर ही लीजिए इसको। ठीक। अब यहां मैंने बताया कि अगर ये पहले से ही पूर्ण संख्या होती, दशमलव में नहीं होती तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अगर ये दशमलव में है तो किसी छोटी पूर्ण संख्या बनाओ, मोलों की पूर्ण संख्या। तो यहां 1 है और यहां 1.5 है। तो ये बताओ कि 1.5 में यानी 1.5 में कौन सी छोटी ऐसी संख्या है जिससे गुणा करें, छोटी से छोटी, तो वो पूर्ण संख्या बन जाए। कौन सी होगी? वो होती है 2। अगर 1.5 में 2 की गुणा कर दें तो 3 बन जाता है ना। तो छोटी से छोटी तो 2 ही है, तो 2 से दोनों को कर दो। इसको भी 1 गुणा 2 और 1.5 गुणा 2 कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3। क्लियर? अब हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, मूलानुपाती सूत्र बन गया। कैसे बना देखो, Fe यानी मूलानुपाती सूत्र बराबर Fe कितना है 2, O कितना है, O कितना है 3। मूलानुपाती सूत्र ये बन गया। अब है आणविक सूत्र भी निकालना है, जबकि अणुभार दे रखा है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां पे आणविक सूत्र निकालने के लिए देखो यहीं पे बता देता हूं। आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, यानी एक छोटी से छोटी संख्या है। इसमें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मूलानुपाती सूत्र में कुछ ही छोटी से छोटी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि आणविक सूत्र बन जाएगा। लेकिन n कैसे निकले, मूलानुपाती सूत्र तो है हमारे पास, n कैसे निकले? तो n जो निकलता है, n बराबर होता है आपका, n बराबर कितना दे रखा है, अणुभार n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, ये हो गया। ठीक। तो अब देखिए अणुभार कितना है, 160, और यहां मूलानुपाती सूत्र भार यानी Fe2O3 है, इसका भार निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र भार। तो Fe2O3 का क्या हो जाएगा, Fe2O3 बराबर, Fe का कितना होता है, 56 होता है, 1 का, तो 2 का कितना हो गया, 56 दूनी 112 है,
112 प्लस, और ये कितना हुआ 16 × 48 ऑक्सीजन का, 48 कितना हुआ 8 और 2 इसकी 0 हासिल 1, और 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक, और 1 160, ये भी 160 बना, 160 बटे 160 बराबर कितना हुआ 1, मेरा भी दिमाग चल रहा है, कितना हुआ 1 हुआ, 1 हुआ। क्लियर। अब आप आणविक सूत्र बना दीजिए। आणविक सूत्र कैसे बनेगा, तो यहां लिख दीजिए आणविक सूत्र बराबर 1 गुणा n का मान, ये क्या है n है, 1 गुणा मूलानुपाती सूत्र कितना है Fe2O3 बराबर 1 की, इसमें इसकी गुणा 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 होता तो 2 दूनी 4 हो जाता, 2 तिया 6 हो जाता यहां, लेकिन ये कोई फर्क नहीं, Fe2O3, यानी कि आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों समान हैं। फेरिक ऑक्साइड है इसका नाम, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। आयरन का ऑक्साइड पहले कहा था, आयरन के उस ऑक्साइड का, तो आयरन का ही ऑक्साइड है Fe2O3 बच्चों। ये समझ में आ गया, बहुत आसान प्रश्न था ये। तो इन प्रश्नों को कीजिए बच्चों, अगले वीडियो में हम अलग टाइप के क्वेश्चन और बताएंगे आपको, इस चैप्टर से और चैप्टरों से भी, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।